अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज के ब्लॉग में मैं आप लोग के साथ कुछ हैक्स शेयर करने वाली हूँ, लाइक लाइफ सेविंग हैक। यहाँ आप देख रहे हैं कि ब्लैक चिक पीज़ है, यानी कि ब्लैक चना। इसको मैंने रात को सोडा डाल के, पानी डाल के भिगो दिया था और अब मैं इनको बॉयल करूँगी। इनको बॉयल इसलिए कर रही हूँ कि ये ताकि आगे जब मुझे ज़रूरत पड़े तो मैं इनको यूज़ कर सकूं। नॉर्मली मैंने इनको सोडा वाटर के साथ भिगोया हुआ है, तो अब मुझे ये करना है कि इसका एक पानी फेंक कर और इसको एक दफ़ा वॉश करके फिर मैं दूसरे पानी इसके साथ इसको पकाऊंगी और पकाकर मतलब गलाकर रख दूंगी, लेकिन बग़ैर नमक के। ठीक है, तो मैं अब इसको धोने जा रही हूँ। अच्छा जी, चनों को वॉश करने के बाद यहाँ अब मैं इसको प्रेशर कुकर में ऐड कर रही हूँ। प्रेशर कुकर में सारे चने डालकर इसमें रिक्वायर्ड क्वांटिटी वाटर ऐड करनी है। रिक्वायर्ड क्वांटिटी मतलब कि इतना पानी डालें कि चने भीग जाएंगे। और यहाँ मैं आपको बता दूँ कि हमें इसमें सॉल्ट ऐड नहीं करना है, हम फीके ही मतलब सॉल्ट लेस इसको गलाएंगे। तो मैंने इसमें रिक्वायर्ड क्वांटिटी वाटर ऐड कर दिया और अब मैं प्रेशर कुकर का ढक्कन लगाकर इसको गलने के लिए रख दूँगी। मैं प्रेशर कुकर में इसलिए गला रही हूँ कि नॉर्मली अगर मैं पतीले पकाऊँगी तो हाफ़ आवर लग जाएगा ऑलमोस्ट, और प्रेशर कुकर में ये ऑलमोस्ट 10 मिनट्स के अंदर अंदर गल जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए मैंने प्रेशर कुकर लगा दिया है। इसके मैं असल में ये करती हूँ कि मैं इनके पैकेट्स बना के फ्रीज़ कर देती हूँ जब ये गल जाते हैं। तो इसका ये फ़ायदा होता है कि आपको जब भूख लगती है तो आप जो है ये निकालते हैं और बस डिफ्रोस्ट करके हल्का सा फ्राई करके खा लेते हैं। तो यहाँ मैंने इसको प्रेशर कुकर लगा दिया। अब मैं दराज़ में घुसी तो मुझे नज़र आया कि मेरी दराज़ बहुत गंदी हो रही है, सब कुछ बिखरा पड़ा है। तो ये सारे मसाले हैं जो हम मतलब ये भी लाइफ सेविंग ही है कि हम एक एक्स्ट्रा ला के रखते हैं ताकि कभी जो है ज़रूरत पड़े तो अपनी दराज में से निकाल लें। तो मैं यहाँ पे यही देख रही हूँ, ये ग्राउंड क्यूमिन है। मैं तो यूज़ नहीं करती हूँ, मेरे हस्बैंड ही यूज़ करते हैं क्योंकि मैं तो भुना कुटा घर का मसाला यूज़ करती हूँ। ये ज़ीरा है ब्लैक, और यहाँ पे और भी स्पाइसेस हैं। मैं वही सब देख रही हूँ कि कौन सी स्पाइसेस ऐसी हैं जो मुझे जार्स में ऐड करनी है और कौन सी स्पाइसेस ऐसी हैं जो मुझे इसमें सही से सेट करके रखनी है। तो यहाँ एकदम कचरे की तरह स्पाइसेस पड़ी हुई हैं सारी, क्योंकि मैंने काफ़ी दिनों से इसकी सफाई नहीं की थी। दाल है यहाँ पे, काली मिर्च वगैरह, पिसी हुई मिर्च, हल्दी, बहुत कुछ पड़ा, और इवन के दराज का हाल भी ख़राब हुआ हुआ है। एक लफ्ज़ है, इसमें रबर बैंड नहीं लगाया। नॉर्मली मैं रबर बैंड लगा के रखती हूँ। रबर बैंड स्पेशली नहीं लगाया क्योंकि रबर बैंड अब नहीं है, ख़त्म हो गए हैं, तो इस वजह से इनको मैंने ऐसे छोड़ा हुआ है। यहाँ मैं सारे मसाले चेक कर रही हूँ असल में कि कौन सा मसाला मुझे जार में ऐड करना है। ये सब मतलब ये मिक्स गरम मसाला मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन ये मेरे हस्बैंड यूज़ करते हैं क्योंकि इसमें से चीज़ें चुन चुन के निकालनी होती है और इस पर भी रबर बैंड नहीं लगा हुआ। साथ ही ये है दाल, और मैं इस दाल को ही ढूंढ रही थी क्योंकि ये दाल ख़त्म हो गई है, तो मुझे ये निकालनी है ताकि जार में फ़िलअप करूँ। और ये अजीनोमोटो है, चाइनीज़ सॉल्ट, और ये धनिया पिसा हुआ, ये भी मुझे चाहिए, जार में डालना है इसको भी। और ये उड़द दाल है, आई थिंक ये भी ख़त्म हो गई है, ये भी जार में मुझे ऐड करनी है। और इसके अलावा ये पिसी हुई मिर्च तो मैंने रखी हुई है काफ़ी सारी। तो और मैं ढूंढ रही हूँ मज़ीद मसाले। ये सिनेमन पाउडर है, तो ये भी मुझे जार में ही ऐड करना है। साथ ही मैं सारे ही मसाले चेक कर रही हूँ। ग्लव्स हैं और ये गरम मसाला पिसा हुआ, लेकिन ये घर का नहीं है तो मैं इतना यूज़ नहीं करती, मैं होममेड ही यूज़ करती हूँ। तेज़पात है, और तेज़पात को देख के मुझे याद आया कि तेज़पात भी जार में नहीं है। तो यहाँ आप देख रहे हैं, मैं मज़ीद मसाले देख रही हूँ कि और कौन सा मसाला है जो मुझे जार में ऐड करना है। ठीक है, और यहाँ मैंने देखा कि ये इतना गंदा हो रहा है कि दराज पे सब चीज़ें फैली हुई हैं, तो मैंने सोचा मैं हाथ के हाथ इसकी भी सफाई कर दूँ। सो मैं चीज़ें साइड में रख के मैंने कहा चलो आज इसकी सफाई ही कर दो बैठे बैठे। ये ग्लव्स हैं जो मैं सफाई के लिए यूज़ करती हूँ, तो मैंने सोचा अब इनको साइड में रखो। और यहाँ ये कपड़ा, इससे मैं पहले पनीर बनाती थी लेकिन ये बहुत गंदा हो गया, तो मैं इससे सफाई करूँगी, बट कैमरे के साथ सफाई मुझसे सही नहीं हो रही थी, तो मैंने सोचा कि कैमरे को बंद करो और पहले सफाई कर लो। आई डोंट नो, मुझसे सफाई नहीं हो रही थी, तो इसलिए मैंने कैमरा बंद कर दिया इसके बाद और फिर सफाई की। खैर, सफाई करने के बाद मैं यहाँ पर बैठ गई कि जार के अंदर क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है। तो दालें तो मैंने रख दी हैं और अब मैं स्पाइसेस की तरफ आई हूँ। तो ये गरम मसाला है आई थिंक, या धनिया है। तो मैंने कहा कि एक एक करके सारी स्पाइसेस उनके जार्स में भी ऐड करूँ और जो मेरा मेन जार है उसमें भी ऐड करूँ। तो धनिया को धनिया के डब्बे में रख दिया,
अच्छा, यहाँ आप मेरे जार्स देख रहे हैं कुछ अजीब व गरीब शक्ल में। ये असल में नॉन ब्रेकेबल हैं और इसको आई थिंक 4 साल हो चुके हैं इन जार्स को। ये यहाँ पे क्या इंडियंस एंड बांग्लादेशी यूज़ करते हैं। जो 6 स्पाइसेस का आपको एक ट्रे टाइप की नज़र आ रही है, तो मेरे हस्बैंड लेकर आए थे, मुझे काफ़ी यूज़फुल लगा, तो मैं भी इसी में ये यूज़ करती हूँ कि सारे मसाले एक जगह हो जाते हैं, यानी मेन स्पाइसेस। यहाँ ज़ीरे को मैं ऐड कर रही हूँ उसके अंदर, लेकिन ये ज़ीरे का जो चॉपर था वो अजीब तरीके से फटा हुआ था। और मैंने बाकी सारे मसाले इसी तरीके से थोड़े थोड़े करके नॉर्मल जार में और जो मेन जार है इसमें रख दिए, ठीक है। अच्छा, मेरे जार्स जो है ना ऐसे अजीब वाली शक्ल में इसलिए, और एक तो ये 4 साल हो गए हैं। इससे पहले जो मेरे पास जार थे ना, असल में वो गिरते थे और टूट जाते थे, तो मैंने फिर ये नॉन ब्रेकेबल लिए कि गिरे हैं तो टूटे नहीं। बट इसका नुकसान ये है कि अगर आप इसको हीट के पास रख दें तो ये मेल्ट हो जाते हैं। तो मेरे जार का यही हुआ कि वो मेल्ट हो रहे हैं 3-4। सिनेमन को मैंने छोटे से जार में पुट कर दिया है, और मेरी बेटी यहाँ इस डब्बे से खेली थी, उसने पूरा गंदा कर दिया। मैं इसको टाइम निकल के साफ़ करूँगी। और यहाँ प्रेशर कुकर का टाइम भी ख़त्म हुआ, यानी 10 मिनट हो गए। तो मैंने जब चेक किया चनों को, तो चने गल गए थे और मेरी ये दराज़ भी इतने में सेट हो गई थी। तो यानी कि 10 मिनट में मैंने सेट कर दी दराज़। अब ये मैं थैलियाँ निकाल रही हूँ छोटी छोटी सी। ये लंच बॉक्स के लिए होती है, मैंने ज़ीमान से ख़रीदी थी, और मैंने अभी अंदाज़न 5 निकाली कि शायद 5 थैलियों में सब चने आ जाएं। और अब मेरा जो काम है वो ये है कि मैं अंदाज़े से 3 स्पून जो है, मतलब डिश स्पून, वो 5 जो शॉपर्स हैं इसमें ऐड कर रही हूँ। अंदाज़न मतलब ये कि 3 टेबल स्पून, मतलब जो ये है ये मेरे फैमिली को इनफ है। अगर आपको ज़्यादा पसंद हो या आपकी फैमिली ज़्यादा हो तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। और फिर मैंने देखा कि थोड़े से बच गए थे चने, तो मैंने उनको सब के अंदर थोड़ा थोड़ा डाल के बराबर कर दिया। अच्छा, ये अंदाज़े के ही है, इक्वल वेट शायद ही हो किसी का, लेकिन मैं इस तरह से इनको गिठाने लगा कर डिफ्रीज़ कर देती हूँ। बाद में ज़रूरत हो तो जब भी खाते हैं। फिर यहाँ मैं बताई थी कल कि मैं दूध लेकर आ गई थी, तो मेरे हस्बैंड भी दूध लेकर आ गए। ये 12 डब्बों का एक कार्टन है, तो मैं इस कार्टन को खोल रही हूँ और अब मैं इन्हें इनकी जगह पे रखूँगी, ठीक है। तो यहाँ वीडियो शूटिंग करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी मुझे, तो मैंने इसलिए सोचा कि पहले मैं इस डब्बे को साइड में कर दूँ और फिर करीब से जाकर आप लोग को दिखाऊं कि मैं कहाँ रखती हूँ। ये माइक्रोवेव के बिल्कुल बराबर में। अच्छा, मेरे घर में आसपास में आपको कुछ कबाड़ा नज़र आए तो उसको इग्नोर करें, क्योंकि मेरा घर बहुत छोटा है, तो इसलिए चीज़ें रखने की जगह अक्सर नहीं होती है। सो मैंने यहाँ दूध के डब्बों को सेट करना है सारे, और मैं यहाँ सारे के सारे डब्बे सेट कर रही हूँ, क्योंकि यहीं से मैं दूध उठा के माइक्रोवेव में गर्म करके बच्चों को देती हूँ। तो यहाँ दूध के डब्बे सेट हो गए। अच्छा, मैं जा रही हूँ बनाने यहाँ पर डोनट्स की रेसिपी बड़ी आसान सी है, बट ये मेरी वीडियो ब्लर हो रही थी और मैंने 2-3 बार ट्राई किया, फिर भी ब्लर आ रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि अब ऐसे ही शूट करो। तो मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्या इंग्रेडिएंट मैं डोनट्स में ऐड करने जा रही हूँ। तो यहाँ सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि मिल्क है 250 ml, लेकिन ये वार्म है, गर्म है थोड़ा ना, ठीक है। साथ ही सॉल्ट है 1/2 टीस्पून के करीब, और इसके अलावा है 2 टेबल स्पून शुगर पाउडर है, नॉर्मली मैंने ये ले ली। और इसके अलावा 1 अंडा जाएगा इसके अंदर, और साथ ही 2 टीस्पून, ठीक है, यीस्ट है, मतलब ख़मीरा है, और 40 ग्राम यहाँ पे रूम टेम्परेचर पे बटर है, 400 ग्राम के करीब है ये मैदा, ठीक। ये इंग्रेडिएंट इसके अंदर जाएंगे और हम एक डो बनाएंगे और फिर बना लेंगे डोनट। तो नॉर्मली ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं, सॉल्ट वगैरह, बटर, अंडा, सब कुछ यीस्ट मिलाकर मैंने दूध में ऐड कर दिया। इसको अच्छे से मिक्स करना है। अच्छे से मिक्स करने के बाद आपने क्या करना है, फिर मैं यहाँ पे एक तसला है, इसके अंदर मैदे को छान रही हूँ। मैदे को छानना ज़रूरी है, सारा का सारा मैदा आप छन्नी में डाल के छान लें, ताकि ये अलग अलग ज़रात इसके सारे हो जाएं, तो ही सही बनते हैं डोनट्स, और ये केक यानी बेकिंग अच्छी होती है। तो मैदे को छानने के बाद मैंने सारा मिक्सचर इसके अंदर डालकर इसकी एक डो बनाई थी। मैं वीडियो शूट करना, मतलब वीडियो में समझी कि शूट हो रही, कैमरा ऑन है, और जब मैंने कैमरा देखा तो वीडियो शूट ही नहीं हो रही थी। तो मुझे आई एम सो सॉरी,
कि ये मुझसे मतलब एक मिस्टेक हो गई है, बट मैंने वो मिक्सचर मिल्क का इसमें डालकर फिर मैंने इसकी डो बनाना शुरू करी थी। अच्छा, स्टार्टिंग में ये डो बहुत ज़्यादा स्टिकी होती है, मतलब ऐसा लगता है कि आपके हाथ में कोई लई सी आ रही है, बट आप घबराएं नहीं। 7 से 8 मिनट तक आप इसको इसी तरीके से बस गूंदते रहें, ठीक है, जैसा हम कर रहे हैं। और 7 से 8 मिनट के बाद ये खुद ही सेट हो जाएगी, मतलब थोड़ी हार्ड हो जाएगी। अच्छा, ये इतनी ज़्यादा मेरे हाथ पे चिपके ही जा रही थी 7 से 8 मिनट के बाद भी, और मैं कोशिश कर रही थी कि ये बिल्कुल सही रहे। खैर, मैंने इसके बाद ये किया था कि इसको अच्छे से जैसे 7 से 8 मिनट तक इसको कोशिश करके डो को गूंदा, बॉक्सिंग की इसके साथ थोड़ी बहुत, और फिर ऑयल की मदद से मैंने डो को एक जगह समेट दिया था, ठीक है। तो आप भी यही करें कि अगर आपसे सेट नहीं हो रही हो तो आप उसको ऑयल से सेट कर दें, मतलब एक जगह सेट कर दें, ठीक है। तो लेकिन डो का गूंदना बहुत ज़रूरी है जब तक ये थोड़ी सी हार्ड ना हो जाए, मतलब बहुत ज़्यादा सॉफ्ट से थोड़ी हार्ड हो जाए, तो ऑयल लगाकर इसको समेट दें। और समेटने के बाद मैं इसको प्लास्टिक के पेपर के अंदर प्लास्टिक से कवर कर दूँगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ मैं आपको एक बात बता दूँ कि मेरी बेटियाँ बड़ा तंग करती हैं, तो अक्सर जो मैं आपको दिखा रही होती हूँ उसमें कुछ अगर आपको प्रॉब्लम नज़र आ रही होती है तो असल में मेरी बेटियाँ तंग कर रही होती हैं, तो मैं सही से काम नहीं कर पाती हूँ, ठीक। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम नज़र आ रही हो तो आप ये समझ जाएँ कि मेरी बेटियाँ हैं, वो उनकी वजह से मुझे कुछ ना कुछ इशू हो रहा है। तो मैंने यहाँ पे प्लास्टिक लगाने की कोशिश की, लेकिन मेरी बेटियाँ इतना तंग कर रही थी कि मैं प्लास्टिक भी सही से नहीं लगा पाई, तो मैंने प्लेट ढक कर इसको रख दिया था गर्म जगह पर। और यहाँ 1 घंटे के बाद डो राइज़ हुई, और देखें ये चिपक रही है, लेकिन मैं इसको मैदे की मदद से अलग करूँगी अब, क्योंकि ये ऐसे अलग नहीं होगी। मैदे की मदद से मैंने इसको अलग करके मैंने काउंटर पर रख दिया। ये टेबल है असल में ना, डाइनिंग टेबल, तो मैं इसके ऊपर इसको सेट कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे स्पेस ज़्यादा है, ठीक है। अच्छे से इसको समेट लें, एक पेड़ा सा बना दें और इसके पीसेस कर लें। पीसेस नॉर्मली मैंने 8 किए थे, बट आई थिंक कि आप 10 या 12 करें, क्योंकि 10-12 से डोनट थोड़े छोटे साइज़ के बनेंगे। मैंने जो है थोड़े बड़े साइज़ के बनाए। अच्छा, अगर आपको बड़े साइज़ के पसंद है तो आप बना लें, लेकिन मुझे छोटे साइज़ के डोनट पसंद है। और जो पीसेस आपने किए उनको हल्का सा मैदा लगाकर, क्योंकि स्टिकी डो है, तो उसके पेड़े बना के आप रख दें। ये 8 पेड़े बने, आप 10 भी बना सकते हैं, 12 भी। फिर आप पेड़ों को इस तरह से बेलना शुरू कर दें अपने हाथ से, यानी रोल करें वो भी हाथ से। और रोल कर कर के आप जब इसको लंबा सा पतला सा कर लेंगे तो इसको शेप देनी है। शेप के लिए मैं आपको आइडिया देती हूँ कि किस तरह की शेप देनी है। बड़ी प्यारी सी शेप देनी है, फ्लावर सा बनाना है इसका, लाइक दिस। और ये फ्लावर कैसे बनेगा मैं अब आपको बताती हूँ। इसको आप जब पतला सा लंबा सा रोल कर लेंगे ना, तो इस तरीके से आपको इसको फ़ोल्ड करना है। देख लें आप किस तरीके से, क्या इन्फिनिटी टाइप है। और फिर इसको मतलब बल देने हैं, ठीक है, बल दे के इस तरह से रेडी करना है। ये मैंने 4 आपको दिखाया नॉर्मली, और बाकी और मैं 2 फ्राई करके दिखाती हूँ क्योंकि टाइम नहीं होता है, वीडियो लॉन्ग हो जाती है, तो इसलिए मैं 2 फ्राई कर रही हूँ। और मैंने फ्राई भी बड़े स्पीड से कर दिया इनको, ठीक है। और फ्राई करने के बाद मैं इसका ऑयल जो है निकालने के लिए मैं इस ढक्कन पे रख रही हूँ ताकि इसका ऑयल निकल जाए। और फिर मैं टिश्यू पेपर पे रख के इसको पाउडर शुगर से, चॉकलेट से, और चॉकलेट के साथ पाउडर शुगर से इसको डेकोरेट कर दिया था। और यहाँ पर ये डोनट्स काफ़ी अच्छे बने थे, हमने बड़े शौक़ से खाए थे। और इसके बाद शाम के टाइम हुआ तो मैंने चाय बनाई। चाय में 1 कप से ज़्यादा पानी और 1 टी बैग मैंने यूज़ किया। ये थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग टी है, और मैं आपको साफ बता दूं कि मुझे स्ट्रॉन्ग टी पसंद नहीं है। यहाँ मैंने 2 टीस्पून के करीब शुगर ऐड की है क्योंकि पानी ज़्यादा है, और मैं चाय में चीनी ज़्यादा नहीं पीती। और इसको पकने दिया हल्की आंच पे भी, जब बॉयल आ गया तो। अच्छा, मैं चाय शौक़ से ना पीती हूँ ना बनाती हूँ, तो इसलिए मेरी चाय ऐसी ही होती है। ये अच्छा है वैसे। और यहाँ मैंने दूध डाला चाय में, उसको मज़ीद पकाया है। पकाने के बाद जो है हमने 3 कप्स में निकाला था, 2 अपनी बेटियों के लिए और 1 अपने लिए। और चाय को डोनट के साथ शाम में एंजॉय किया था। आजकल हम शाम में कुछ ना कुछ खा रहे हैं, वैसे तो मैं खाती हूँ शाम में कुछ ना कुछ, लेकिन चाय के साथ, दूध के साथ नहीं खाती। तो ये था आज हमारा व्लॉग जिसमें हमने डोनट बनाए, एक लाइफ सेविंग हैक देखा और चाय बनाई। और अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। इसी के साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, हम चले डोनट खाने। अल्लाह हाफ़िज़।